हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक बेहतरीन वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है और उसके फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपको स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन को, जिसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करना है इसके लिए बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो पोस्ट प्रेफरेंस फिल होता है मेंस के बाद, लेकिन ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर कौन सी पोस्ट बेस्ट है और किन किन के लिए आपको प्रेफरेंस में पहले फिल करना है। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ समझेंगे और मेन पॉइंट ये है कि लेटेस्ट 2024 की जो कट ऑफ रही है अलग अलग पोस्टों की विद कोड, जो पोस्टों के कोड क्या रहते हैं, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन पॉइंटों पे और इनको समझेंगे एक अच्छे तरीके से। कौन कौन से पॉइंट है एक बार देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, नंबर 1 रहेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू क्या है, क्यों हम इतना इस पर फोर्स करेंगे या क्यों कर रहे हैं। नंबर, हमें किन किन फैक्टरों का ध्यान रखना है जब हम पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करते हैं। क्लासिफिकेशन पोस्ट की, पे लेवल कौन सी कितनी पे लेवल की पोस्ट होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन कितना है, डिटेल्ड हम एक एक चीज पे नजर डालेंगे। सीपीटी किस में होता है, फिजिकल किस में है, कलर ब्लाइंडनेस वाली जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए अलाउड नहीं होते जिनको कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आपका डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, दिल्ली में ही जॉब करनी है, आउटसाइड जॉब कर सकते हैं, और कट ऑफ क्या रही है, वैकेंसी क्या रही है, आपका पूरा आपका एएसओ, इंस्पेक्टर, यूडीसी, असिस्टेंट, सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इससे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करूं, मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। 2 पोस्ट सीजीएल 2025 में ऐड हुई हैं, उन पोस्टों पे एक नजर डालते हैं सबसे पहले। तो वो 2 पोस्ट कौन सी हैं जो ऐड हुई हैं? एक तो है आपका सेक्शन हेड वाली, सेक्शन हेड ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से लेकर 30 साल की एज इसमें मांगी गई। सेक्शन हेड जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आती है। एक है आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी ग्रुप बी, इसमें भी एज 18 से 30 है। तो ये 2 पोस्ट न्यू ऐड हुई हैं सीजीएल के नोटिफिकेशन में या सीजीएल के थ्रू इस साल से इन पोस्टों को भी फिल किया जाएगा। आगे चले तो सबसे पहले कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि आखिर इतना क्यों जरूरी है पोस्ट प्रेफरेंस, ऐसी क्या खास बात है, आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो एक बार जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दी वो फिर चेंज नहीं होती है, इसका स्पेशल ध्यान रखा जाए। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी वो चेंज नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं आपके ज्यादा स्कोर होने के बाद भी अगर आपने कोई लो पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर फिल की तो आपको वही मिल जाएगी, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स एएसओ टॉप पोस्ट के आ रहे हैं और आपने टैक्स असिस्टेंट ऊपर फिल कर दिया, जो बहुत बार हुआ है, तो फिर आपकी मेहनत, इतने घंटों जो आपने मेहनत की है, वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत ध्यान रखना है, इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट है आप किस सीरीज में फिल कर रहे हैं। चलिए आगे चलें, अपने सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें देखते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करती है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, जैसे क्या आप दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग चाहते हैं कि नहीं। अब हर कोई तो नहीं चाहता, कोई स्टूडेंट केरल का है और मान लीजिए वो दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग चाहता है कि सर मैं चाहता हूं कि मैं आगे यूपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करूं, या कोई है ही यूपी का
एमपी का, राजस्थान का, वो चाहता है कि सर मैं दिल्ली में रहूं, आगे मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही है, या मैं दिल्ली का ही हूं। तो आप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, नंबर वन, क्या आप दिल्ली बेस या दिल्ली के आसपास रहना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑल इंडिया सर्विस, कई जॉब जिसमें ट्रांसफर होते हैं और बहुत सारी जॉब ऐसी भी हैं जिसमें ट्रांसफर नहीं होते। मतलब ऐसी भी पोस्ट हैं जिसमें 10-10 साल तक ट्रांसफर नहीं होते, पहला ट्रांसफर 5-6 साल में होता है। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि क्या ये आपके लिए सुटेबल है, क्या आप उसमें ढल पाएंगे, क्या आप उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल सकते हैं। दूसरा, सीपीटी एक होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो क्या आप सीपीटी आपका प्रिपेयर्ड है, सीपीटी देना चाहते हैं, मतलब क्या आप सीपीटी के लिए रेडी हैं मानसिक रूप से कि सर मैंने टीयर 1 की तैयारी की थी, टीयर 2 की तैयारी की थी, डीईएसटी जो टाइपिंग का टेस्ट था वो भी था, लेकिन मैं सीपीटी की तैयारी करना भूल गया, नहीं कर पाया। या फिर अगर आपका सीपीटी बिगड़ता है तो फिर आपको वो पोस्टें नहीं मिलती जिसमें सीपीटी की रिक्वायरमेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे किसमें रिक्वायरमेंट है। या फिर आपको फिजिकल कोई लिमिटेशन है जैसे कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है या हाइट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है उसमें कुछ हाइट मांगी जाती है, और कलर ब्लाइंडनेस तो बहुत कॉमन सा है, अगर होता है तो आप बहुत सारे फॉर्म पोस्ट फिल नहीं कर सकते। और दूसरी, डू यू वांट टू टैक्स ऑडिट डेस्क जॉब या इन्वेस्टिगेशन टाइप में, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने बोला नो योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहचानिए, अपने आप डिटेल्ड समझिए। उसके बाद खाली पहचानना ही नहीं है, आपकी मेहनत भी तो वैल्यू रखती है कि आपकी चाह है टॉप पोस्ट, आपकी रैंक, आपकी मेहनत भी तो वही होनी चाहिए, स्कोर भी तो उतना होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा इन पर डिस्कस करेंगे कि अगर आप कुछ पोस्ट चाहते हो जिनमें सीपीईटी है, डीईएसटी तो अब सब में हो गया है, वो तो कंपलसरी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेडिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जो है उसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, और आपका जोन कौन सा प्रेफर जोन है जो आप पहले प्रेफर करना चाहते हैं, दिल्ली है, ऑल इंडिया है, या डेस्क जॉब आपको पसंद है, या फिर फील्ड जॉब आपको पसंद है। ये सारी चीजें कोई पर्सन नहीं कह सकता, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हर कोई सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में जॉब नहीं कर सकता है ना, फिट होने के बाद भी, क्योंकि वो मानसिक रूप से रेडी है एएसओ के लिए। या बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हम नहीं चाहती इतनी भागा दौड़ी वाली जॉब, उन्हें रिलैक्स चाहिए, है कि नहीं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये सब चीजें में कैसे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट देखते हैं और पे लेवल पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्ट फिल होती है, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। पे लेवल 7 जिसमें 44,900 से जो नया पे 8th पे कमीशन लगने वाला है वो तो अब लगेगा नेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग तो लेवल लगभग सैलरी और डबल हो जाएगी। अभी हम ओल्ड पे लेवल कमीशन के थ्रू बात कर रहे हैं। तो 44,900 से 1,42,000 के बीच में है पे लेवल 7 में, जैसे एएसओ आता है, इंस्पेक्टर आता है, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, अलग अलग। तो पे लेवल में हमने डिवाइड कर रखा है। अगर हम पे लेवल 6 में देखें 35,400 से 1,12,400 के बीच में, जिसमें असिस्टेंट वेरियस मिनिस्ट्री में जितने भी असिस्टेंट जाते हैं वो सब पे लेवल 6 में। अगर पे लेवल 5 और 4 की बात करें 29,200 से 92,300 के बीच में सैलरी जिनकी वेरी करेगी, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट, यूडीसी और टैक्स असिस्टेंट, ये सारे आते हैं, ठीक है ना। हायर पे लेवल, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हायर कंपटीशन, ठीक है। ये बेसिक सा आइडिया हुआ। और अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है। सीपीटी किस किस पोस्टों में चाहिए, सबसे पहले सीपीटी के लिए देखते हैं किस किस पोस्टों में चाहिए। ये जो एक तो सीएसएस जो भी डिपार्टमेंट है, एमईए और एएफएचक्यू इंस्पेक्टर, इन सारी डिपार्टमेंट के लिए जो भी सीपीटी मस्ट है,
आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, MEA जिसको विदेश मंत्रालय कहते हैं, AFHQ, और इंस्पेक्टर की CBIC में जो है। तो CPT अगर आपको इन मंत्रालय में जाना है तो CPT का पेपर क्लियर करना है। फिजिकल किस किस में चाहिए? सब में नहीं चाहिए फिजिकल। जैसे SI इन CBI में SI जाना चाहते हैं, अब आपकी फिजिकल वीक है और SI बनना चाहते हैं CBI में, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो फिर आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस को इसको बाद में रखिए, टॉप पे मत रखिए। NIA NCB में इंस्पेक्टर इन एक्साइज, तो इसमें फिजिकल की डिमांड होती है, फिजिकल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। CBI में तो थोड़ा सा होता है, एक्साइज वगैरह में इतना टफ नहीं होता है ना। GST जिसको बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जिनको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरी लिस्ट निकल के आती है जब फाइनल SSC की तरफ से वैकेंसी रिलीज होती है, किसमें कलर ब्लाइंडनेस वगैरह रिक्वायरमेंट है, किसमें नहीं है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है? तो हाइट जनरल देखा जाए तो 157.5 हाइट मांगी जाती है फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है यदि आप उत्तरांचल, गढ़वाली, गोरखा, असमी हैं उनको। चेस्ट 81 सेंटीमीटर है और जिसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। फिजिकल टेस्ट होता है, 1600 मीटर वॉकिंग है 15 मिनट में, 8 किलोमीटर साइकिलिंग है 30 मिनट में। नॉट एप्लीकेबल, सब इंस्पेक्टर इन CBN में साइकिलिंग वाली एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये इतना ही होता है फिजिकल, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता, जैसे दिल्ली पुलिस SI वगैरह में होता है, स्टेट SI वगैरह में होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना है। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल की बात करते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो 152 हाइट है, जिसमें रिलैक्स मिलता है 2.5 2.5 सेंटीमीटर का। वेट होता है इनका 48 किलो और 2 kg का इसका रिलैक्सेशन है। फिजिकल टेस्ट 1 किलोमीटर की वॉकिंग है 20 मिनट में, ज्यादा टफ नहीं है, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। नॉट एप्लीकेबल फॉर सब इंस्पेक्टर इन CBI। ठीक है ना, आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि मतलब ये सब चीजें चेक करके, क्योंकि जब आप पोस्ट, आपने कोई पोस्ट फिल कर दी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है या फिजिकल की इतनी हाइट मांगी गई है, अब जैसे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी हाइट 152 से कम है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। समझ गए? तो पहले उस पोस्ट प्रेफरेंस का फिर फायदा नहीं है, आपकी हाइट होनी चाहिए एक्यूरेट, तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए हम देख चुके हैं 152 वाला, ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं आई थिंक अच्छे से। आगे चलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड SI की पोस्ट, CBI में SI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, NIA और NCB। ठीक है। तो SI में जो CBI है उसकी हाइट है 165। देखो CBI बड़ी पोस्ट है, मतलब एक स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा चैलेंजिंग पोस्ट है, तो हाइट भी उन्होंने अच्छी खासी चाहिए उनको 165। 150 वुमेन की चाहिए, 5 सेंटीमीटर हिल स्टेशन का रिलैक्सेशन मिलता है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर ओनली फॉर मैन, विजन 6/6 6/9 और नियर का 0.6 से 0.8। SI इन NI में चाहिए हाइट 170 और 150 वुमेन के लिए, चेस्ट और विजन सेम है। SI इन सब इंस्पेक्टर इन NCB में हाइट 165 152 वुमेन के लिए। अब कोई वुमेन SI सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है NCB में, अब उनकी हाइट अगर 152 नहीं है, कि भाई वो तो अच्छा खासा फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करते हैं, तो एक पॉइंट में भी कुछ कम है तो वो आउट कर देंगे। तो फिर आपको, या आपको पता ही है आपकी हाइट कितना है, स्टैंडर्ड तरीके से आप उसको नापिए, तो आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर फिल मत करिए। चेस्ट आपका, ये सारी चीजें ठीक है। चलिए आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो अब हम देखते हैं बेस्ट डेस्क जॉब कौन सी है। आपको चाहिए कि मुझे ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, जाना नहीं है, फील्ड जॉब मुझे पसंद नहीं है, तो डेस्क जॉब बेस्ट कौन सी है, और दिल्ली रहना चाहते हैं तो बेस्ट डेस्क जॉब है जो बहुत बच्चों की पसंद भी है आजकल,
B06 ASO इन MEA। ये B06 कोड है जो मैं आगे भी बताऊंगा कट ऑफ के साथ। B03 ASO इन CSS, ये वही जॉब है जिनमें CPT भी चाहिए। B07 ASO इन AFHQ और B12 ASO इन पार्लियामेंट अफेयर। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स इनमें आपको, तो ये सारी ASO आपने देखा, MEA, CSS, AFHQ और PA, ये ASO की पोस्ट है। तो इनके लिए आपको ये बेस्ट डेस्क जॉब में आती है। थोड़ा सा और चलते हैं और देखते हैं हमारा बेस्ट हाई प्रोफाइल ऑल इंडिया पोस्टिंग अगर आप चाहते हैं, ऑल इंडिया पोस्टिंग में B04 ASO इन IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखो ASO अलग अलग हैं, सब में है, रेलवे में भी ASO हैं और आपका IB में भी ASO हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी ASO हैं। B19 AEO हाई प्रोफाइल जॉब में आती है। B21 ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, B16 एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, चलिए CPT फ्री और फिजिकल फ्री पोस्ट, ये बहुत खास स्लाइड्स है भाई। ना मुझे CPT देना है सर, फिजिकल मेरा वीक है, फिजिकल का टाइम नहीं मिलता, पढ़ते हैं हम, तो फिजिकल इतना भी फिजिकल नहीं देना चाहते ना CPT। तो नंबर 1 D05 CPT फ्री D05 पोस्टल असिस्टेंट, अभी अभी ऐड हुई वैकेंसी पोस्ट है ये, पहले ये अलग पोस्ट की वैकेंसी के थ्रू भरी जाती थी पोस्ट ऑफिस के। D15 टैक्स असिस्टेंट, CPT भी फ्री नहीं देना है और आपका फिजिकल भी नहीं देना। पहले इसमें टाइपिंग केवल इसके लिए होता था, अब तो DEST कर दिया, सबके लिए टाइपिंग होता है। D01 ऑडिटर कैग वाला, तो बेस्ट है, ना CPT देना ना फिजिकल देना। फिजिकल नहीं देना है सर मुझे, CPT चलेगा। D06 D27 UDC SSA पोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स में। B23 B30 तक, B23 B30 तक असिस्टेंट पोस्ट जो है इनमें कोई भी फिजिकल नहीं है, फिजिकल फ्री है। ठीक है, सबसे बेस्ट है अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और आप डेस्क जॉब चाहते हैं तो बेस्ट। आगे चलते हैं, तो पोस्ट कि आपका, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस वाले से बचना चाहते हैं तो अवॉइड पोस्ट दैट रिक्वायर विजन स्टैंडर्ड। ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए विजन स्टैंडर्ड चाहिए, एक विजन चाहिए। स्टैंडर्ड विजन के लिए आप पूरा जब डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी। B16 एक्साइज इंस्पेक्टर, इन पोस्टों का अवॉइड कीजिए यदि आपको विजन स्टैंडर्ड इनमें मांगा होता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर B17 B18 एग्जामिनर, B22 सब इंस्पेक्टर इन CBI और D17 सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स, सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स। और प्रेफर पोस्ट मार्क सेफ फॉर कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट, कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर आप सेफ चाहते हैं तो B03 ASO इन CSS, B06 ASO इन MEA, D01 ऑडिटर और 0627 UDC वगैरह। ठीक है ना, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा इस पे नजर डालते हैं, क्योंकि सर खाली इच्छा करने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा, खाली पहले पोस्ट फिल आर करके आ गए इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ये स्कोर करना पड़ेगा। तो सबसे जो बेस्ट कट ऑफ, हाई कट ऑफ जा रही है B06 की ASO इन MEA 344 कट ऑफ आउट ऑफ 390, 344 जा रहा है। B03 ASO इन CSX 331, ये ट्रेंडिंग रहा है। 2024 की क्या रही थी अभी हम बात करेंगे। B19 AEO 339 और B21 ITI 331। ठीक है, जो अपना जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है, एलिजिबिलिटी है, उसके बेस पर आपको, तो ये ट्रेंड वाली पोस्ट रही है।
पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक पोस्ट को भी हम पूरा फिर बताएंगे। जोन वाइज पोस्टिंग प्रेफरेंस, अगर आप जोन वाइज चाहते हैं, दिल्ली अगर आप चाहते हैं, अगर आपका होम स्टेट है या फिर दिल्ली ही चाहते हैं, तो B03, 06, 07, B10, B12, B30। ऑल इंडिया पोस्टिंग चाहते हैं, फील्ड इंटेंसिव और ट्रांसफर चलेगा, तो भाई B21, B16, B17, B22, D15 टैक्स असिस्टेंट, D05 पोस्टल असिस्टेंट, ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट बेस सॉर्टिंग स्ट्रेटेजी, अगर हम डिपार्टमेंट को डिवाइड करें कि सर मुझे तो केवल फिनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे केवल डिफेंस में जाना है, मुझे केवल अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें जाना है, तो जैसे डिफेंस के लिए B07, B31, फिनेंस के लिए B16, B17, B19, B21, B15। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं और हम पूरा आपके सामने एक एक चीज चार्ट भी लेके आएंगे। चलिए, पोस्ट टाइप समरी बाय ग्रुप, जैसे इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर की सारी है B16 से B22 तक, फील्ड जॉब, CPT, फिजिकल चाहिए। ASO B3 से B12 आपका डेली बेस, CBT। असिस्टेंट B23 से B30, CPT फ्री, स्टेबल, कहीं नहीं भागना। UDC SSA D06 से D27 एंट्री लेवल और ट्रांसफर हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए तो हाईएस्ट वैकेंसी पोस्ट, इस पे भी बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है। तो ये अलग अलग है, अभी 2025 की तो अभी क्लियर कुछ हुई नहीं है कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी 2025 में आने वाली है, ये हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो ये तो अलग अलग डिपेंड करती है कब क्या निकलती है ना। जैसे D05 की पोस्टल असिस्टेंट की डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट की वैकेंसी ज्यादा आई थी पिछली बार। D15 की टैक्स असिस्टेंट, ये वैकेंसी दी है पिछली बार की 2024 की। इस साल की अभी तक एसएससी ने टोटल ही वैकेंसी बताई है 14,582, 14,582। अभी ब्रेकडाउन नहीं करके बताया, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं। B16 की आपकी ये टोटल वैकेंसी निकली थी, मतलब तो ऐसे ऐसे वैकेंसी अच्छा है, क्लियर हो जाता है कि भाई इतनी वैकेंसी है, जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी उतनी कट ऑफ कम जाएगी, जितनी कट ऑफ कम जाएगी उतना प्रेफरेंस भरने में आसानी हो जाएगी आपको, आप पहले फिल करेंगे, आपको मिलने ज्यादा चांसेस है। चलिए, अब ये आपके सामने पूरा चार्ट मैं आपके सामने लाया हूं, जिसमें मैं 2023, 2022 और 2024 की कट ऑफ की भी बात करूं। आ जाइए, अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला है। नंबर 1 B03 ASO इन CSS DOPT, पे लेवल 7, ग्रुप बी, दिल्ली लोकेशन। 2023 में 2023 में इसकी कट ऑफ गई थी 320 और 2023-22 में इसकी कट ऑफ गई थी 331, 331 आउट ऑफ 390। लेकिन 2024 में इसकी कट ऑफ गई 353। ठीक है ना। तो ये सारी कट ऑफ हम किसके बेस पर बता रहे हैं? जनरल कैटेगरी की बता रहे हैं, सारी जनरल कैटेगरी की। B04 ASO इन IB, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पे लेवल 7, ऑल इंडिया। अभी जो इसकी कट ऑफ गई थी 353 और 2023 में 320 और 22 में 331। बात करते हैं B05 ASO इन रेलवे, तीसरी प्रेफरेंस जो आपको फिल करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, लेवल 7 की है और दिल्ली की जॉब है। 2023 में 327, 2022 में 337 और 2024 में वैकेंसी आई थिंक इसमें थी नहीं, तो उन्होंने जनरल की वैकेंसी थी नहीं, जनरल की में डैश लग के आया। B06 ASO इन MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और अगली लेवल 7 दिल्ली, 331 2023 की, 2022 344
और 362 2024। B07 ASO इन AFHQ, ये मिनिमम नंबर है। देखो कट ऑफ का मतलब है मिनिमम इतने इतने चाहिए, तो बच्चों के तो बहुत स्टैंडर्ड थे। आपका पे लेवल 7 दिल्ली की जॉब है। 2023 में 320, 22 में 329 और 354 2024 में इसकी कट ऑफ गई है। B08 ASO इन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पे लेवल 7, ग्रुप बी दिल्ली। 2023 में इसकी कट ऑफ गई थी 332, 2022 में 350 और अभी 361। B09 ASO इन NIC MEITY, पे लेवल 7, बी ग्रुप ऑल इंडिया। 2023 में इसकी कट ऑफ गई थी 327, 2022 में 336 और अभी लगभग 359। ये आगे पॉइंट भी लिखे थे हमने, मोटा मोटा नंबर लिया है। अगला रहेगा B10 मिनिस्ट्री ऑफ MET, B11 ASO, B12 ASO इन PA, B14 ASO, B16 इंस्पेक्टर सेंटर एक्साइज, B17 इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, B18 इंस्पेक्टर एग्जामिनर, B19 AEO, B20 इंस्पेक्टर, ये कौन सा इंस्पेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, B21 इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, B22 इंस्पेक्टर ऑफ CBI, B23 असिस्टेंट, B24 असिस्टेंट। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा इस पे नजर डाल लें। 2024 की कट ऑफ देखें तो B11 की जो कट ऑफ गई थी ASO की 356 और B12 की कट ऑफ ASO की 365, B14 ASO CIC 354 और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की 348, ऐसे ही इंस्पेक्टर एग्जामिनर की 349 और ये सारी कट ऑफ आपके सामने मेंशन है। ठीक है, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे फिल करनी है। B25 ये सारे असिस्टेंट आ गए, 25, 26, 27, 28, 30 ये सारे असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट और असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में है, पे लेवल 6 है सारी यहां तक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑल इंडिया पोस्ट है सारी। ये लास्ट वाली मिनिस्ट्री ऑफ असिस्टेंट कम्युनिकेशन दिल्ली की है। अगर 2024 की कट ऑफ की बात करें 347, 390 में से 351, 350, 350, 352। ठीक है, अगर बात करें B31 सब इंस्पेक्टर NIA, B32 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, B33 रिसर्च असिस्टेंट और असिस्टेंट ASO, यहां से यहां तक ये सारी। ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सारी है। लेवल 6 की जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है। और 2024 की कट ऑफ 348 किसकी गई, 348 सब इंस्पेक्टर NIA, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 347, रिसर्च असिस्टेंट 356, असिस्टेंट ASO 369, इंस्पेक्टर 368। ठीक है ना, ये सारी कट ऑफ है जो वहां गई। अगर बात करें B45, B35, B36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ये सारे असिस्टेंट हैं। ये भी असिस्टेंट, असिस्टेंट ASO और डिविजनल अकाउंटेंट। सेक्शन हेड देखिए, सेक्शन हेड ये आ गया आपको B43। ठीक है, और ये आपको JSO। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे तरीके से और एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए
आगे चलें। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें करनी है। जो और पोस्टें हैं वो आपका ये D01 ऑडिटर वाली पोस्टें आ गई है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये वाली पोस्ट। D01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 12, 13, यहां तक सारी पोस्टें। ये सारी पोस्टें किस लेवल की है? लेवल 5 की पोस्टें हैं, कुछ लेवल 4 की पोस्टें, जिसमें अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, यूडीसी, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यूडीसी, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सारी चीजें, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स, अकाउंटेंट। ग्रुप सी की है, अलग अलग कट ऑफ आपके सामने, 314, 291, 313, 12, 10 आपके सामने अलग अलग है। ठीक है, जहां डैश लगा है 2022 में, 23 में, इसका मतलब वहां वो वैकेंसी नहीं थी। हर साल हर एक में वैकेंसी नहीं आती। चलिए ठीक है, तो इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि चीजें बताई गई हैं, डिटेल्ड में अपनी चीजें लिखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिजिकल को लेकर, सीपीटी को लेकर, मार्क्स को लेकर, आपकी प्लानिंग को लेकर, जॉब एरिया को लेकर क्या है, आप क्या चाहते हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब बात आती है सेफ प्रेफरेंस स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, जो सेफ रहे हमारे लिए। तो कम से कम 20 से 40 पोस्ट, 25 से 40 पोस्ट कोड भरिए, कम से कम 25 से 40 पोस्ट कोड भरनी है आपको, और मिक्स भरिए, दिल्ली के भरिए, ऑल इंडिया भी भरिए, डेस्क भी भरिए, नॉन फिजिकल भी भरिए, सब मिक्स भरिए। ऐसे मत करना कि मतलब कुछ पोस्टें फिल करी कि भाई हमें तो यहीं ही जाना है, अदरवाइज हमें जॉब ही नहीं करनी है, ऐसे नहीं। दूसरा, दो अनक्वालिफाइड पोस्ट है उनको मत भरिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आप जीएसओ के लिए भरो, यदि आपके पास स्टैटिक्स है तो आप फिल करते हैं, भाई उसमें स्टैट्स चाहिए होता है, सांख्यिकी, अगर नहीं है तो आप उसको फिल मत करिए, है ना, उससे बचिए। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीजें, और कुछ भी नहीं है। तो फिर भी थोड़ा शॉर्ट में, अगर आपको किसी की कॉपी पेस्ट मत करो। नंबर 1, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जॉब रोल को अच्छे से समझिए, पोस्टिंग की लोकेशन को अच्छे से समझिए, कट ऑफ को अच्छे से समझिए, मिस्टेक मत करिए, ऑप्शन ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़िए, फिल करो उसे, और आंखें बंद करके कोई पोस्ट मत उठाइए, और फिजिकल और सीपीटी का क्राइटेरिया ध्यान रख के फिजिकल उठाइए, पोस्ट उठाइए। ऐसे नहीं कि आपको फिजिकल नहीं हो और आप उसको फिल ना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना रखते हैं। आगे ऐसी और बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जिसने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। जो भी लेटेस्ट टॉपिक है आप मुझे कमेंट करिए, और नीचे कमेंट ये जरूर करना है कि 2025 में आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, ताकि मुझे बहुत अच्छे से पता चले हैं, और आप जो भी कमेंट करेंगे हमारी तरफ से वीडियो को लाइक जाए। ओके, थैंक यू।